हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह आज आपके लिए ग्रेड थर्ड वाले जो लेवल टू के अभ्यर्थी, लेवल वन के लिए भी चलो वो फॉर्म कब भरे जाएंगे वो उस मसले पे बात कर लेंगे। लेवल टू की जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसके लिए स्पेशल आपके लिए ताजा ताजा एकदम ताजा खबर, समोसे से भी ज्यादा ताजा खबर वो क्या है कि अब असमंजस चल रहा था एक तो कि 10,000 आएगी या 20,000, और उसमें आपको पता है कि एसएलपी का मसला चल रहा था, स्पेशल लीव पिटिशन का, कि जो सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी थी, यानी कि ग्रेड थर्ड के टीचर्स जो थे उनको ग्रेड सेकंड के लिए प्रमोट करना था। और ये मामला आपको पता है कोर्ट में चल रहा था और आगे नवंबर तक जो है आपको पता है चुनाव होने हैं और आचार संहिता लग जाती है। फिर क्या है कि वैकेंसी आउट करना जो है पॉसिबल नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। वो ये डिसीजन है, इसीलिए 20,000 प्लस का जो है अनुमान एक वो ये है कि टीचर ग्रेड थर्ड की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में एसएलपी वापस लेगी सरकार। ठीक है, एसएलपी आपको पता होगा क्या है एसएलपी। एसएलपी असल में क्या है, स्पेशल लीव पिटिशन है। हिंदी में कहे तो एक अनुच्छेद 136 है जिसके तहत क्या किया जाता है, इस अनुच्छेद के तहत क्या किया जाता है, विशेष अनुमति याचिका लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में। विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन, एक याचिका जो कि गवर्नमेंट ने अब क्या मन बना लिया, गवर्नमेंट उसको वापस लगाएगी। असल में क्या होता है कि निचली अदालत के विरोध में किसी को भी इस अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका, जो स्पेशल लीव पिटिशन लगाने का याचिका लगाने का अधिकार है कि निचली अदालत के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करता है। अब डीपीसी का मसला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में एसएलपी वापस ले लेगी जो अपनी अनुमति याचिका लगा रखी थी। तो क्या होगा, अब क्या होगा, सरकार के स्तर पर हो चुका निर्णय, शिक्षा सचिव 20,000 टीचर प्रमोट होकर बनेंगे सीनियर टीचर। तो अब जो नीचे लेवल पर जो भी जो निर्णय लिया जाएगा वो गवर्नमेंट अपने स्तर पर ले लेगी और लगभग 20,000 जो है ग्रेड थर्ड टीचर जो है प्रमोट होकर ग्रेड सेकंड टीचर बन जाएंगे। इससे पहले जितनी वैकेंट पोस्ट है वो तो है ही है, 20,000 ताजा आज की इस खबर के अनुसार। क्योंकि आज एक और खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 सितंबर को एक डिसीजन लिया कि जो इन सर्विस भी हैं उनको भी टेट का पेपर पास करना अनिवार्य होगा। इन सर्विस रहते हुए उनको वो पेपर देना पड़ेगा ऐसा। और ग्रेड थर्ड की अब तैयारियां आप जोरों शोरों से इस पे बात करते हैं और पदों में, और इसके लिए कब तक फॉर्म आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी जो है 17 सितंबर को 17 से 20 के बीच में एक रोजगार वर्कशॉप वगैरह ऐसी है जिसमें अनाउंसमेंट, उस पे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी, जो भावी अध्यापक अध्यापिकाएं इस चैनल से नए जुड़े हैं, और मैं व्याख्याता संतवीर सिंह और मेरे साथ जितने सिलेक्टेड साथी हैं, हमारे द्वारा आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है इसी प्लेटफॉर्म पर। मैथ, साइंस, इंग्लिश ये क्लासेस भी लगती हैं, पंजाबी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ये क्लासेस जितनी भी हम दे पाते हैं कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं। और शॉर्ट नोट्स जो उसके हैं ऑथेंटिक बुक्स में से वो आपको संतवीर सर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पे आपको दे दिए जाते हैं। आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज के अलावा आपको क्लासेस यहां पर दी जाती हैं समय समय पर। ठीक लगे आप सब्सक्राइब कर लें और संतवीर सर जो टेलीग्राम चैनल दिया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए 2 अपने चैनल हैं जिसमें एक पर निःशुल्क क्विज वगैरह भी अपने समय समय पर परीक्षा के दृष्टिकोण से, और नए जो आंकड़े हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस पर प्रश्नों पर रिट वगैरह का और जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं वो सारी जानकारी आपको लेटेस्ट दी जाती है। ठीक लगे तो आप ज्वाइन कर लें। प्रमोशन के बाद खाली हुए पदों पर फिर होगी भर्ती। अब एक अनुमान माना जा रहा है इसी सितंबर में कि 20 सितंबर के बाद जो है 20 सितंबर के बाद घोषणा होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। उसमें लेवल 2 में फिर विशेष शिक्षकों के लिए, क्योंकि लेवल
1 में आपको पता है एक निराश किया गया है विशेष शिक्षकों को, है ना। तो लेवल 2 में अब क्या होता है, विशेष शिक्षकों को लेकर अपने राजस्थान में अलग ही, पता ही नहीं सरकार क्या चाहती है। जो पूरे भारतवर्ष में नियम है कि विशेष शिक्षा वाले सामान्य शिक्षा में फॉर्म भर सकते हैं, वो भी पेपर दे सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट अपना अलग ही रूल बनाती है, पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विशेष शिक्षकों के लिए जो नियम है उसके विरोध में जाकर फिर आप स्पेशल भर्ती भी नहीं दे, तो देनी भी चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर स्कूल में एक सीट होना अनिवार्य है। बिल्कुल होगी, ठीक है। और 3rd ग्रेड की कोई तैयारी कर रहे हैं तो मैंने शैक्षिक प्रबंधन की आपको क्लासेस दी हैं, आपको वहां प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, साइको की क्लासें, उसकी क्लासें, आपके शैक्षिक प्रबंधन की, और 10th तक की किताबों में से जो राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी की क्लासें मैंने दी हैं रीट के लिए जो बनाई थी, तो वो चीजें तो वही हैं। आप एक बार क्लास जरूर देखना, आर्ट एंड कल्चर की क्लास अगर लगाओ आप, आभूषण है, नृत्य है, चाहे आप इसकी दुर्ग की बात करें, फॉरेस्ट वाली भी एक क्लास दी है वनस्पति की, तो जो भी आप देखें आप इत्मीनान से देख लेना, आपको ठीक लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो ये 3rd ग्रेड के लिए ये इतनी, और 3rd ग्रेड जो लगे हुए हैं तैयारी करने, बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो चुनावों की आचार संहिता, क्योंकि 1-2 खबरें मैंने देखी, बच्चों ने मुझे भेजी कि आचार संहिता लग जाएगी और वैकेंसी आएगी नहीं, पेपर बाद में होगा। ये मैंने वीडियो देने का मेरा मकसद यही है कि जो तैयारी में लगे हुए हैं अपनी निरंतरता को, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। बिल्कुल भी किसी भी बात में नहीं आना कि वैकेंसी नहीं आएगी। मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं कि वैकेंसी जल्द आ रही है, उसकी वजह यह है तक कंटिन्यू आप लगे रहें, बिल्कुल भी रास्ता भटकना नहीं है, क्योंकि अपने एक ही बात पर काम कर रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तो इस बात पे ध्यान रखना है, आपका कोई नहीं, आप अपने हो, अपने लिए आपको जंग लड़नी है, और वक्त की जरूरत है, आपको पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।